नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में मैं रजीराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नो बैग डे अर्थात 1 अक्टूबर 2022 प्रथम शनिवार को। थीम राजस्थान को पहचानों के अंतर्गत करवाई जाने वाली गतिविधियां किस प्रकार की रहेगी। इसके अलावा मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश जारी किया गया है कि 15 अक्टूबर 2022 तक विद्यालयों का संचालन ग्रीष्मकालीन समय सारणी के अनुरूप ही किया जाए, अर्थात जो पहले समय चल रहा था वही समय अभी विद्यालयों का रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले जो 7:30 से 1 बजे तक का समय था वो ही अभी समय रहेगा। इसके साथ दूसरी सूचना ये भी है कि इंस्पायर अवार्ड की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। वो डेट 15 अक्टूबर तक रहेगी। तो चलते हैं हम आज नो बैग डे पर होने वाली गतिविधियों के बारे में जानने के लिए। तो साथियों, बस्ता मुक्त दिवस मासिक मेमो, इसकी थीम रहेगी राजस्थान को पहचानो, प्रथम शनिवार 1 अक्टूबर 2022 माह अक्टूबर 2022। तो इसका कक्षा समूह इस प्रकार है। कक्षा समूह को जो नाम दिया गया है वो अंकुर है। कक्षा 1 और 2 इसमें शामिल रहेंगी। इनकी जो गतिविधि है उसका नाम है आओ जाने भोजन की बात। इसके बाद इसका जो उद्देश्य रहेगा वो है खेल खेल में पशुओं व पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन के बारे में जानना। इसका क्रियान्वयन विवरण इस प्रकार है। आवश्यक सामग्री इसके लिए विभिन्न खाने योग्य चीज़ें जैसे फल, सब्जी, दूध, दही, घी, अंडे आदि के चित्र की पर्चियाँ ओब्लिक चार्ट। गतिविधि कराने का तरीका क्या रहेगा? बच्चों को सदनवार समूहवार बनाकर बैठा दीजिए। अब शिक्षक छात्रों को विभिन्न भोज्य पदार्थों के चित्र पर्ची बारी बारी से समूहवार दिखाएंगे और उक्त समूह के बच्चों से पूछेंगे कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिलती है। सभी समूह के बच्चे बारी बारी से हाथ उठाकर अपना उत्तर देंगे। प्रत्येक सही उत्तर पर उस समूह को 1 अंक दिया जाएगा। अंत में जिस समूह ने सबसे ज़्यादा उत्तर सही दिए होंगे उनको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम कक्षा 1 व 2 को शनिवार के दिन 1 अक्टूबर को ये गतिविधि करवाएंगे। और दूसरा जो कक्षा समूह है इसमें 3 और 5 से है। इसमें इसका नाम रहेगा प्रवेश और इसकी जो गतिविधि है इसका नाम रहेगा मेरे गांव के जल स्रोत। उद्देश्य इसका रहेगा अपने गांव के जल स्रोतों के बारे में जानना। और जो क्रियान्वयन विवरण है वो इस प्रकार है कि बच्चों के सतनवार समूह बनाकर विद्यालय में या सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास उपलब्ध जल स्रोतों को दिखाया जाएगा तथा समुदाय के लोगों की सहायता से या अध्यापक द्वारा गांव में जल की उपलब्धता पहले कितनी थी, अब कितनी है, यदि कमी आई है तो क्यों आई है आदि जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके बाद वापस विद्यालय में आकर शिक्षक द्वारा बच्चों से पानी बचाने की ज़रूरत, उसके तरीके आदि पर समझ बनाने के लिए बच्चों से चर्चा करेंगे। इसके उपरांत सवाल जवाब आदि गतिविधियों के साथ यह सत्र आगे बढ़ाया जाएगा। वह शिक्षक सदनवार बच्चों से जल संरक्षण के ऊपर प्रस्तुतिकरण करवाए जा सकते हैं। यह समूह कक्षा 6 से 8 तक है। इसका नाम दिशा दिया गया है और इसकी गतिविधि है उसका नाम आओ जाने अपनी पंचायत को नाम दिया गया है। और इसका जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा अपने गांव के पंचायत उससे जुड़े व्यक्तियों जैसे सरपंच, वार्ड पंच आदि के बारे में जानना। और इसकी क्रियान्वयन विवरण इस प्रकार है। आवश्यक सामग्री इसके लिए गांव की पंचायत भवन की फोटो, पंचायत से जुड़े प्रमुख लोगों की फोटो यदि उपलब्ध है तो। गतिविधि कराने का तरीका ये रहेगा, बच्चे सदनवार समूह में बैठ जाएंगे। विद्यालय में पंचायत से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित कर बच्चों से बातचीत सत्र आयोजित किया जाएगा जहां बच्चे पंचायत के स्वरूप, प्रमुख व्यक्ति, उनके कार्यों आदि के बारे में जान पाएंगे। यदि पंचायत से कोई पदाधिकारी नहीं आ पाता है तो अध्यापक चित्रों के माध्यम से इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। इसके आगे कक्षा समूह क्षितिज 9 से 10 है, उसको नाम दिया गया है। और इसका जो गतिविधि है वो है जाने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। और इसका जो उद्देश्य रहेगा राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानना। इसके लिए आवश्यक सामग्री है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र यदि उपलब्ध है तो, और अगर नहीं है तो चार्ट या कलर पेंसिल से। गतिविधि कराने का तरीका ये रहेगा, बच्चों को उचित बैठक व्यवस्था सदनवार समूहों में बांट कर विद्यालय विभिन्न अध्यापक विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सामान्य जानकारी देंगे
तथा समूहवार एक एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम आवंटित कर उसके बारे में और जानकारियां एकत्रित कर प्रस्तुतिकरण करवाएंगे। और इसके आगे कक्षा समूह 11 और 12 का नाम उन्नति दिया गया है और इसका जो गतिविधि का नाम है वो आओ जाने अपने गांव के संस्थाओं व उनके कार्यों को। ये गतिविधि उनकी करवाई जानी है और इनका जो विषय रहेगा अपने गांव के डाकघर अथवा बैंक के बारे में जानना तथा उनके कार्यों व अपने अधिकारियों से परिचित होना। और इनके गतिविधि कराने का तरीका ये रहेगा कि छात्रों को सदरवार समूह में विभाजित कर लेंगे तथा उन्हें बैंक में जिन कार्यों के लिए जाना होता है वहाँ किस तरह की परेशानी आती है उससे संबंधित प्रश्न तैयार करने को कहेंगे। बैंक या डाकघर के अधिकारियों को विद्यालय में आमंत्रित कर उन्हें अपनी संस्था के प्रमुख बचत बीमा स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के बारे में बताने तथा 12वीं की कक्षा के बाद बैंकिंग में कैरियर बनाने संबंधी डिजिटल बैंकिंग, बैंक से उच्च शिक्षा के लिए लोन व आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी दिलाएंगे। सत्र के अंत में विद्यार्थी अपने प्रश्नों को संबंधित अधिकारियों से पूछेंगे। राजस्थान को पहचानो थीम का प्रथम शनिवार 1 अक्टूबर 2022 को इन गतिविधियों को आपके विद्यालय में करवाया जाना है। जैसे आपके विद्यालय में सुविधा है उसी के अनुसार इसको आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।